पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल, जहां से अलकायदा, आईसिस, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जैसे कई आतंकी संगठनों के तार जुड़ रहे हैं। इस इलाके को आतंकियों की भर्ती और फंडिंग का सेंटर माना जाता है। यही वजह है कि अब योगी ने संभल की टेरर नर्सरी पर शिकंजा कस दिया है। बीच संभल में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का सेंटर बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन योगी के इस फैसले से खलबली मच गई है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। हरकत उल मुजाहिदीन के भी कई आतंकवादी यहाँ से पकड़े गए हैं, लेकिन अलकायदा जो है वो प्रमुखतया यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ में मौजूद था और उसके साथ साथ सिमी के काफ़ी लोग यहाँ पे एक्टिव थे। हमारे संभल के लोगों को, जो यहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस का उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है। मुसलमान आतंकवादी नहीं है और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। एक लगातार उनको टारगेट कर करके पूरी कौम को बदनाम करना ये गलत है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला जो हमेशा से सुलगता रहा है, या यूं कहें कि साजिश के तहत सुलगाया जाता रहा, ताकि इस इलाके से नापाक मंसूबों को पूरा किया जा सके, गजवाए हिंद की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यही वजह रही कि इस इलाके से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा हमेशा गरमाया रहा। खासकर 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद से हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू आबादी में भारी गिरावट आई। उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा था, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों कश्मीर की राह पर चल रहा है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। और जब मैं मेरठ की बात सुनता हूं, मुजफ्फरनगर की बात सुनता हूं, गाजियाबाद की और आसपास के जनपदों की बात सुनता हूं, देखता हूं, वहां की पीड़ा को नजदीक से महसूस करता हूं, तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, शरणार्थी शिविरों में रह रहा है। तकरीबन 8 साल का लंबा वक्त हो गया, लेकिन आज इस भाषण को सुनाने के पीछे हमारा एक मकसद है, वो सच जो बीते कई सालों से संभल में दिखाई दे रहा था। 1947 यानी आजादी के समय संभल नगर क्षेत्र में हिंदू आबादी लगभग 45% थी और तब इस इलाके में मुस्लिम आबादी 55% हुआ करती थी। 1978 के दंगों के बाद 184 लोगों की मौत हुई और इसमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे, जिसके बाद सैकड़ों हिंदू परिवारों का पलायन शुरू हुआ। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी आज की वर्तमान स्थिति में संभल नगर क्षेत्र में हिंदू आबादी घटकर 15 से 20% रह गई और मुस्लिम आबादी तकरीबन 80 से 85% हो गई। यानी पिछले 78 वर्षों में 30% हिंदू आबादी पलायन के कारण चली गई। इतना ही नहीं, संभल से धीरे धीरे हिंदू आबादी के निशान भी मिटने लगे। बीते साल नवंबर में विवादित 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर के दावे के बाद विवाद सामने आया और संभल एक बार फिर सुलग उठा। 19 नवंबर 2024 को पहला सर्वेक्षण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, लेकिन 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण शुरू होते ही बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। विरोध प्रदर्शन हुआ, नारे लगाए गए और पथराव शुरू हो गया।
हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलीबारी का सहारा लिया, जिसमें विशेष समुदाय के 4 से 5 लोगों की मौत हो गई और 20 से 30 लोग घायल हो गए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर 2024 को एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया और अगस्त 2025 में 450 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। रिपोर्ट में सामने आया कि ये सांप्रदायिक दंगों के लिए सोची समझी साजिश की गई थी। लव जिहाद और गजवाए हिंद जैसी थ्योरी भी इसका हिस्सा थी। रिपोर्ट में हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश बताया गया, जिसमें बाहरी उपद्रवी तत्व भी शामिल थे। हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके साथ रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों का केंद्र भी बताया गया, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान से युवाओं की भर्ती हुई। वहीं पुलिस ने अपने आरोप पत्र में संभल के रहने वाले शारिक साठा को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा के तार दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े बताए गए। इसके साथ ही संभल पुलिस ने यूपी सरकार को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी, जिसमें संभल के 20 से ज्यादा ऐसे लोगों के नाम थे जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इस रिपोर्ट में पुलिस ने अल-कायदा, हिजबुल, आइसिस और सिमी जैसे आतंकी संगठनों से स्थानीय लोगों के जुड़े होने के पुख्ता सबूत भी दिए। जिस संभल के लिए हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के जन्म की बात कही गई, जिस संभल से कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत की बात कही गई, वो संभल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में आतंकियों की नर्सरी के नाम से जाना जाए, ये भला कैसे हो सकता था। लिहाजा योगी ने संभल पर शिकंजा कसना शुरू किया। अव्वल तो हिंदू आस्था के तमाम चिन्हों को सामने लाने की मुहिम शुरू की। 68 तीर्थ और 19 कूपों जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को धारण करने वाले संभल में खुदाई शुरू की और एक मिशन के तहत 42 तीर्थ और 16 कूपों को खोज लिया गया। लेकिन इसके समानांतर योगी ने राह में रोड़ा बनने वालों को काबू में करने के लिए इसी साल संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी खोली और अब ATS का सेंटर खोलने का फैसला लिया है। यूपी के संभल में ATS का नया थाना बनने वाला है। संभल के अंदर जगह को चिन्हित किया गया है जहां पर ATS का नया थाना बनेगा। ATS की अभी जो मौजूदगी है वो अस्थायी तौर पर सत्यव्रत पुलिस चौकी के अंदर की गई है, लेकिन जो परमानेंट थाना है वो बनाने के लिए जो जगह है वो चिन्हित किया जा रहा है और संभल के अंदर ही जो ये जगह है उसको चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर ATS का जो परमानेंट थाना है वो बनाया जाएगा और ATS फिर यहां से ऑपरेट करेगी। संभल की संवेदनशीलता को देखते हुए लगातार जो यूपी सरकार और प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर था और यही कारण है कि ATS को जो है वो अब जिम्मेदारी दी जा रही है संभल की शांति बहाली के लिए। संभल में ATS का एक थाना जिस जगह बनेगा उस जगह को भी तय कर लिया गया है। संभल के चौधरी सराय चौकी के पास जो जमीन अवैध रूप से कब्जा कर ली गई थी, योगी ने उसी जमीन को ATS के लिए चुना है। इस जमीन पर संभल की मुस्लिम आबादी ने अपने लिए अवैध तरीके से कब्रिस्तान बना लिया था, लेकिन अब उस जमीन को मुक्त करा लिया गया है। आप जगह देख रहे हैं यहीं पे चिन्हित किया गया है संभल में जो अगला ATS का थाना बनना है यहीं पे उसको बनाया जाएगा और यही कारण है कि यहाँ पर जो एक बुलडोजर है वो भी चलाया गया था। जो कब्रिस्तान यहाँ पर बकायदा था जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था, इसको यहाँ से खाली कराया गया है और इसी जगह को चिन्हित किया गया है अब यहाँ पर ATS का थाना बनाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो बाउंड्रीज लगाए गए थे, जो पिलर लगाए गए थे, इनको यहाँ पर तोड़कर हटाया गया है और संभल प्रशासन की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की गई थी और अब जो है इस पूरी जगह को चिन्हित किया गया है जहां पर ATS का जो थाना है वो बनाया जाएगा और ATS जो है वो फिर यहीं से ऑपरेट करेगी। कब्रिस्तान की इसी जमीन से अब ATS आतंकियों की कब्र खोदेगी। आतंकियों की नर्सरी के तौर पर मशहूर हो चुके संभल से खूंखार आतंकियों का कनेक्शन रहा है। CBI और NIA की रिपोर्ट में संभल को कई बार हाई रिस्क जोन करार दिया गया। बीते कुछ सालों में इस जमीन को आतंकियों ने अपने टेरर नेटवर्क की नर्सरी बना रखा था और यहां से अल-कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आइसिस से जुड़े आतंकी दबोचे जा चुके हैं। हरकतुल मुजाहिदीन के भी कई आतंकवादी यहाँ से पकड़े गए हैं, लेकिन अलकायदा जो है वो प्रमुखतया यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ में मौजूद था और उसके साथ साथ सिमी के काफ़ी लोग यहाँ पे एक्टिव थे। बाटला हाउस में भी संभल हिंसा के कई सारे लोग पकड़े गए हैं, जो कि दर्शाता है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं उनका दिल्ली का और संभल का डायरेक्ट कनेक्शन रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है जिसमें ATS की टीम है
वो इन लोगों पे जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं उसके लिए लगी रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड 2007 में स्थापित हुआ था। संभल समेत पूरे यूपी में फिलहाल एटीएस के 18 यूनिट हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत संभल में एटीएस सेंटर खुलने से वहां के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को डर सता रहा है। ये डर क्यों लग रहा है, ये बड़ा सवाल है। हमारे संभल के लोगों को, जहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस कार्यालय की जरूरत है। उनको जरूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, अच्छे मेडिकल कॉलेज की और उद्योग की, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसलिए एटीएस का कार्यालय खोलने की मेरे ख्याल से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सब लोग बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के और बगैर कोई किसी गलत संकट में पड़े हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार इस चीज़ पे फोकस करे, ना कि एक हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके बदनाम करने का प्रयास नहीं करे। जियाउर रहमान बर्क इससे पहले संभल हिंसा के बाद सतवत पुलिस चौकी बनाए जाने का भी विरोध कर चुके हैं और अब एटीएस की फील्ड यूनिट खोले जाने पर वो मुसलमानों को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं। हालांकि बर्क के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल पूछ लिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बर्क एटीएस कार्यालय का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उन्हें क्यों लगता है कि एटीएस आ जाने के बाद वहां यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और फैक्ट्री लगने का सिलसिला बंद हो जाएगा? सांसद साहब, जनता को बताइए कि सुरक्षा तंत्र में वृद्धि से आखिर किस तरह का नुकसान होगा? आपकी आपत्ति के ठोस कारण क्या हैं? हाँ, हिंदुओं का पलायन और कत्लेआम जरूर रुक जाएगा। सुरक्षा, शिक्षा और विकास, इन सब पर एक साथ ध्यान दिया जा सकता है, तो फिर डर किस बात का? संभल का इतिहास और वर्तमान सबके सामने है। एटीएस के सेंटर को मुस्लिम विरोधी बताकर सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, लेकिन योगी ने संभल को लेकर कमिटमेंट किया है। न सिर्फ संभल, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की इमेज को लेकर योगी बेहद गंभीर है और उस पर वो पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।